चौरसिया समाज का भव्य विशाल महासम्मेलन का आयोजन गणेश मंडपम नाटी इमली में किया जा रहा है। इस संदर्भ में आज एक पत्रकार वार्ता एक होटल में किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया ने बताया कि महासम्मेलन में पूरे देश से चौरसिया बंधु बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चौरसिया समाज के गौरवपूर्व राज्यपाल बाबू गंगा प्रसाद चौरसिया तथा उद्घाटनकर्ता के रूप में असम के वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य एवं विशिष्ट अतिथि जगत किशोर चौरसिया चेयरमैन TN चौरसिया प्रभारी कैलाश चौरसिया पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रामेश्वर चौरसिया पूर्व विधायक नोखा बिहार सुरेंद्र चौरसिया विधायक रामपुर कारखाना राजेंद्र भारती विधायक दतिया मध्य प्रदेश अशोक चौरसिया महामंत्री काशी क्षेत्र भाजपा जगत नारायण चौरसिया व सपा नेता रामलखन चौरसिया पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त दिलीप चौरसिया कोषाध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में चौरसिया समाज के बच्चों एवं कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय महासचिव सुधीर चौरसिया ने पत्रकारों को बताया, इस कार्यक्रम महासम्मेलन के साथ साथ विवाह योग्य युवक व युवतियों का परिचय कार्यक्रम को भी आयोजित किया गया है, जिससे समाज में अनेकों शादियां सकुशल संपन्न होती है। पूरे देश के चौरसिया समाज के व्यापारी अपने अपने उत्पाद से संबंधित प्रदर्शनी तथा डायरी कैलेंडर के जरिए अपने समाज के लोगों को अवगत कराते हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौरसिया ने पत्रकारों को बताया, महासम्मेलन के भव्य कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वजातीय बंधुओं सुरेश चौरसिया पूर्व उपसभापति डॉक्टर संजय चौरसिया PMC हॉस्पिटल, डॉक्टर श्वेता चौरसिया PMC हॉस्पिटल, शालिनी जायसवाल RS डायग्नोस्टिक, इंद्रजीत वर्मा फायर इंस्पेक्टर भेलुपुर, PK चौरसिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD सिंगरौली, शिवानी चौरसिया SDM चंदौली डा, नीकू चौरसिया गंगोश्री हॉस्पिटल, डॉक्टर रजनी चौरसिया ईशान स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर मनोज चौरसिया एनेस्थीसिया, डॉक्टर रंजू चौरसिया अथर्व हॉस्पिटल, डॉक्टर आकांक्षा चौरसिया असिस्टेंट प्रोफेसर बसंता कॉलेज को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा अपना संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित करने वाले वरिष्ठ समाज सेवी रामलखन चौरसिया एवं देवनारायण गुप्ता को चौरसिया रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैं सुधीर चौरसिया अखिल भारतीय चौरसिया महासभा कोलकाता का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज आपने किस तरीके की प्रेस वार्ता रखी है? आज बनारस के विभिन्न समाचार पत्रों से जो मैंने को बुलाकर यहाँ पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, हमारे समाज का अखिल भारतीय चौरसिया महासभा और यहाँ की लोकल बॉडी जो है चौरसिया समाज बनारस के संयुक्त तत्वाधान में एक सम्मेलन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 21 और 22 दिसंबर को नाटी इमली स्थित गणेश मंडपम में आयोजित किया गया है। आज उसी के संदर्भ में यह पत्रकार वार्ता हम लोगों ने आयोजित किया है। आपका 2 दिन प्रोग्राम चलेगा, क्या क्या प्रोग्राम होंगे आपके? पहले दिन 21 तारीख को हमारे अखिल भारतीय चौरसिया महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें अब तक हम लोगों ने जितने कार्यों को किया है पूरे देश के अंदर लगभग 14 स्टेट में हम लोगों का जो ये संगठन है वो काफ़ी सक्रिय है और 14 राज्यों में काफ़ी बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करता है। उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। उसके साथ ही साथ आगे हम लोगों का क्या प्रोग्राम है और चौरसिया समाज को कैसे जागृत करेंगे, राजनीतिक के क्षेत्र में कैसे हम लोग और हिस्सेदारी हासिल करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। मुख्य अतिथि साथ ही साथ हम लोगों ने एक चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट का निर्माण किया है, जिसमें 42 ट्रस्टी अब तक बनाए जा चुके हैं। हम लोगों ने दिल्ली के रोहिणी के क्षेत्र में एक बड़ा प्लाट परचेज किया है और उसमें सारा दिल्ली से संबंधित जितने भी उसमें रजिस्ट्री कराया जाता है, सारा कुछ कराने के बाद हम लोगों ने उसमें गरीब बच्चों के लिए जो अपने IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई कर सके और उसमें हम लोगों के समाज का ऑफिस बन सके, हमारे समाज के भी लोग जाकर उसमें रह सके, वैसा एक 4 मंजिला या उसमें क्या खर्च होने वाला है और पैसा कैसे आएगा उसमें, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा खर्च हो रहा है, हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बनवा रहे हैं, उस पर भी एक चर्चा होने जा रहा है। 22 तारीख को क्या प्रोग्राम है आपका? 22 तारीख को हम लोगों का सम्मेलन है, जिसमें पूरे देश से हम लोगों के लगभग 400 से 500 हमारे स्वजाति बंधु जो अपने अपने क्षेत्र के नेता है, सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उस सम्मेलन के माध्यम से हम चौरसिया समाज के एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा चौरसिया समाज कहीं से भी बटा नहीं हुए, एकजुट है और हम लोग एक मंच पर आकर अब इस समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। यही हम लोगों का संदेश है। बाकी हम लोग हर राज्य में यह कोशिश करते हैं
कि इस माध्यम से कम साल में एक बार हर स्टेट में चौरसिया समाज का एक कार्यक्रम जरूर आयोजित हो। समाज के हम लोगों के वरिष्ठ और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल माननीय गंगा प्रसाद चौरसिया जी हैं, जबकि कार्यक्रम का उद्घाटन असम राज्य के राज्यपाल माननीय लक्ष्मण आचार्य जी कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में कैलाश प्रसाद चौरसिया जी, जो मिर्जापुर के 3 बार विधायक रहे हैं, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, रामेश्वर प्रसाद चौरसिया जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, आलोक चौरसिया जी, जो अभी लगातार तीसरी बार पलामू डाल्टनगंज से निर्वाचित हुए हैं, सुरेंद्र चौरसिया जी, कारखाना रामपुर के विधायक है, संजीव चौरसिया जी, जो पटना दीघा से विधायक है, प्लस राजेंद्र भारती जी, जो कांग्रेस की टिकट पर भी कांग्रेस दतिया मध्य प्रदेश से चुनाव जीत कर आए हैं। ये सारे विधायकगण हम लोगों के बीच में कल उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे समाज के जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण हैं, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारे लोग कल के प्रोग्राम में आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चौरसिया महासभा लोकसभा की पत्रकार वार्ता का उद्देश्य क्या है? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय चौरसिया महासभा और चौरसिया समाज बनारस के संयुक्त तत्वावधान में इस वर्ष महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय है। प्रथम दिन हमारे ट्रस्ट और कार्यकारिणी की बैठक है और दूसरे दिन हमारा महासम्मेलन है, जो कि गणेश मंडपम नाटी इमली में होने जा रहा है। ये कितना दिन चलेगा प्रोग्राम आपका? ये प्रोग्राम 2 दिवसीय है। पहले दिन बताया कि ट्रस्ट और कार्यकारिणी की बैठक है, दूसरे दिन महासम्मेलन है। महासम्मेलन में हमारे देश से, पूरे देश से चौरसिया समाज के लोग जो अपने संगठन के पदाधिकारी हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, बड़े व्यवसायी जो हमारे समाज के हैं हर प्रदेश से, सभी लोग यहाँ पे एकजुट हो रहे हैं। सबके यहाँ पे रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। सर ये बताइए कि जो है कितने लोग इसमें शामिल होंगे? महासम्मेलन का जो उद्घाटन होगा कितने बजे होगा? महासम्मेलन का उद्घाटन प्रातः 10:30 बजे रखा गया है, जो कि आप लोग को विदित है कि हमारे पूर्व महामहिम, हमारे समाज के गौरव बाबू गंगा प्रसाद चौरसिया जी आ रहे हैं और उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे संरक्षक असम के राज्यपाल माननीय श्री लक्ष्मण आचार्य जी आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे समाज के सभी विधायक, मंत्री और बड़े व्यवसायी जो देश के हैं, वो सभी लोग हमारे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति। इस तरीके का प्रोग्राम करने के पीछे आप लोगों का उद्देश्य क्या होता है? हम लोग का उद्देश्य इस कार्यक्रम के पीछे ये है कि अपने समाज को एकजुट रखना, उनकी एकजुटता को प्रदर्शित करना, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अपने समाज को मजबूत करना, ये हमारा उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, लाखों की भीड़ होगी, प्रशासन का व्यवस्था और सभी जो है व्यवस्थाएं उसकी वो सारी व्यवस्था हो गई है। प्रशासन को भी पत्र चला गया है, अनुमति भी मिल गई है, सब कुछ हो गया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्राम बहुत अच्छे से। चैनल के माध्यम से क्या लोगों से आप बताएंगे? सभी छायाकार बंधुओं का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ कि जब चौरसिया समाज का कार्यक्रम हुआ है, जब आप लोग सूचना गई है, आप लोग समय पूर्व पहुँच के हमारे कार्यक्रम को सफल बनाए हैं और अपना आशीर्वाद हम लोग के समाज को देते रहें। और उम्मीद है कि आगे भी आप लोग का सहयोग और आशीर्वाद इसी तरह हम लोग को प्राप्त होता रहेगा। परिचय समारोह, महासम्मेलन के साथ साथ हम लोग परिचय समारोह भी रखते हैं। जो हमारे समाज में युवक युवतियाँ शादी योग्य हैं, वो वहाँ पे अपना बायोडाटा एक दूसरे को आदान प्रदान करके, बहुत सारे लोग शादियाँ वहाँ तय होती हैं और बाद में अपना वो लोग अपना शादी विवाह अपना उनका होता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।